ट्रेन की आवाज, स्क्रीच, दरवाजे खुले और एक झटके में टोक्यो की मेट्रो भर गई। सुबह की भाग दौड़, सब चुपचाप जैसे अनजान लोग। अनन्या अपना बग पकड़े इतने लोगों में घुसी गई थी। बड़े बड़े सपने लेकर टोक्यो आई थी, ब्राइट फ्यूचर के सपने, पर यह शहर ठंडा था, जैसे किसी को कोई मतलब ही नहीं। हर दिन पहले से भी ज्यादा थक लगता था। अनन्या को एक सीट मिली, बैठ गई, थोड़ी देर चैन की सांस ली। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जापानीज, सिंपल सा स्वीट पहना था, हाथ उम्र से झुर्रियों वाले घोड़े पर रखे थे। एक पुराना लेदर ब्रीफ केस था उसके पास, आंखें छुरियों से भरी, पर एक अजीब सी दया भरी थी उनमें। अनन्या को अपने दादाजी की याद आ गई। कितनी याद आती थी उनकी। अनन्या ने नजरें फिर ली, घर की याद को दबाते हुए। विंडो के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट था, उसको देखने लगी। नई इंस्टेंट रमेन कार्ड था। भूख तो नहीं थी, पर फिर भी अटको देखती रही। कुछ तो करना था, कुछ भी बास या अकेलेपन का एहसास कम हो। गप टू ट्रेन अचानक रुकी। अनन्या लटकता गई, उसका बैग गिर गया, सब कुछ बिखर गया फ्लोर पर। वॉलेट, नोटबुक, पेन, वो बस वैसे ही खड़ी रह गई। शार्म से फेस लाल हो गया। वो बूढ़ा आदमी तुरंत उसके पास आ गया। इंग्लिश तो नहीं आती थी यूज, पर उसकी आंखों में एक गर्मी थी। वो मुस्कुराया और झुककर सामान उठाने लगा। धीरे धीरे, आराम से, हर चीज संभाल कर उठाई और अनन्या को वापस दे दी मुस्कुराते हुए। अनन्या ने शुक्रिया बोला, शर्म से गाल लाल हो रहे थे। उनकी तरफ नहीं देखा। अपना सामान बैग में डाल लिया। इतनी क्लमसी कैसे हो सकती हूं? शहर तो पहले ही इतना मुश्किल लग रहा था, अब ऊपर से यह। असबुद्धे आदमी ने अनन्या की नोटबुक की तरफ इशारा किया। उसको देखा, फिर अनन्या को, जैसे पूछ रहा हो। अनन्या थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई, फिर समझी। वो पूछ रहा था कि वो स्टूडेंट है क्या। अनन्या ने शर्माते हुए हाथ में सर हिला दिया। वो फिर मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान। उसने खुद की तरफ इशारा किया, फिर अपनी सीट की तरफ। वो अपनी सीट छोड़ रहा था ताकि अनन्या विंडो के पास बैठ सके। अनन्या ने मना कर दिया, पर वो बोले जा रहा था मुस्कुराते हुए। आखिर में अनन्या मान गई और सीट बदल ली। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अपने ब्रीफकेस से एक छोटी सी किताब निकाली। कवर पुराना था, पेजेस पाइल बैठ चुके थे। वो पढ़ने लगा। होंठ हिल रहे थे जैसे वो वर्ड्स को फॉलो कर रहा हो। अनन्या बाहर देख रही थी। बिल्डिंग्स और लाइट्स सब ब्लर हो रहा था, पर उस आदमी की खामोशी से एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल की घबराहट कम हो गई थी। एक अजीब शांति महसूस हो रही थी। ट्रेन उसके स्टेशन पर आकर रुकी। अनन्या खड़ी हो गई, दिल भारी था। वो कुछ कहना चाहती थी, उस अच्छे आदमी को शुक्रिया कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने झुककर प्रणाम किया, अपना आभार व्यक्त करने के लिए। उसने भी झुककर जवाब दिया, आंखों में दया भरी थी। जैसे ही अनन्या ट्रेन से उतरी, प्लेटफॉर्म पर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी यूस देख रहा था। वो मुस्कुराया, एक हल्की सी उदासी वाली मुस्कान। उसने अपनी उंगली से अपने दिल को छुआ, फिर आसमान की तरफ इशारा किया। अनन्या समझ गई। वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। ट्रेन चल पड़ी उस बूढ़े आदमी को लेके, पर उसकी दया, छोटी सी, सिंपल सी, अनन्या के साथ रह गई। यूस गर्मी मिली जैसे बदलों में से सूरज की किरण। ये याद दिलाती थी कि टोक्यो जैसे बड़े और निर्दयी शहर में भी दया कहीं भी मिल सकती है। और कभी कभी बस एक नजर, एक अच्छा इशारा, एक ऐसा रिश्ता बना देता है जो भाषा और संस्कृति से परे होता है।